नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता सेहत की बात आपके साथ। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी का छठा महीना। जी हाँ, जैसा कि मेरी प्रीवियस वीडियोस में प्रेगनेंसी सीरीज में चल रहा है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ से लेके फिफ्थ मंथ तक मैंने प्रीवियस में बताया है। उसी के सीरीज में आज ये हमारा प्रेगनेंसी का 6 मंथ के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। प्रेगनेंसी का छठा महीना, उसमें क्या-क्या चेंजेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, तो ये जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। जब हमारा प्रेगनेंसी का छठा महीना होता है, वो आपका 20 टू 24 वीक्स का लगभग होता है। इस टाइम पर आपका जो बेबी है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है। बेबी पूरी तरह से डेवलप हो गया होता है। इस टाइम पर उसका पानी जो जिसमें वो बेबी रह रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमें रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। बेबी फीटल मूवमेंट कितना है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। आपका मूवमेंट वो आप खुद फ़ील भी कर सकती हैं। आप हर एक चीज़ को एन्जॉय भी कर सकती हैं। साथ ही साथ इस टाइम पर आपको हो सकता है कि कुछ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए। कभी वो ब्रेस्ट के थ्रू होता है या फिर वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को कभी भी अनदेखा ना करें। हो सकता है ये सीरियस भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। कुछ पेशेंट होते हैं उनमें ये सिचुएशन जो है वो ज़्यादा होता है। अगर ये अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसके लिए भी मेडिसिन चलती है और वो ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट होते हैं उनमें ये नॉर्मल डिस्चार्ज की तरह ही होता है। तो इन चीज़ों को देखिए और ये नॉर्मल चेंजेस है जो हमारी बॉडी में ओवरऑल प्रेगनेंसी में कभी भी ये हो सकता है। फिर आपका जो बेबी का जो प्लेसेंटा पोजीशन है वो क्या है, ये इस टाइम पे देखना ज़रूरी होता है। बेबी फीटल मूवमेंट कितनी बार हो रहा है, ये डॉक्टर आपका चेक करके बताएँगे। आपका वेट कितना है, आपका बीपी क्या है, आपका शुगर क्या है, प्रोटीन क्या है, यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन डॉक्टर आपका करते हैं। फिर आपका जो पेट की ऊँचाई है वो लगभग कितनी है, ये आप जब डॉक्टर के पास दिखाने जाएँगे तो वो आपका ये चीज़ें चेक करते हैं। पेट वो कितना है, जब हमारा बेबी ग्रो करता है तो हम पीए एग्ज़ामिनेशन करते हैं पर एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन। तो वो बेबी ग्रोथ कितना चल रहा है, ये उससे पता चल जाता है। एक बॉल के बराबर लगभग हमारा बेबी इस टाइम तक डेवलप कर चुका होता है। तो बॉल वो आपके जो क्रिकेटर्स की जो बॉल होती है उस साइज का भी ये होता है। ये एक अनुमान लगाया जाता है कि इस साइज तक का ये बेबी है, जो हम लोग आपको पीए से देखकर बता सकते हैं कि जो पेट की ऊंचाई है वो लगभग आपका 5वां महीना है या छठा महीना है। पहले के टाइम पे इतना अल्ट्रासाउंड नहीं होता था तो पेट देखकर ही आपका एग्जामिनेशन करते थे। साथ ही साथ उस टाइम पर आपका क्या है कि कुछ पेशेंट हैं जिनको लेग क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। तो ये लेग क्रैम्प्स क्यों होते हैं? आइए जानते हैं। पैर में दर्द, पीठ में दर्द क्या होता है जब बेबी बढ़ने लगता है तो हमारी जो बॉडी में खिंचाव होना शुरू हो जाता है। उसको पूरा प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है उसपे रहने के लिए। तो उस टाइम पर क्या होता है, ये कर्व की वजह से हमें बैक एक स्टार्ट हो जाता है। धीरे-धीरे जब बेबी डेवलप होता है तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमें साँस लेने में भी प्रॉब्लम कभी-कभी होती है। आपको साँस फूलने जैसा अनुभूति हो सकती है। तो ये क्या क्यों होता है, जब हम बेबी हमारा ग्रो करता है तो उस टाइम पर जो एक्सटर्नल रीजन होता है वहाँ पर गैप कम हो जाता है। जिसकी वजह से हमारी जो है वो छाती में जगह कम होती है और साँस फूलने की कंप्लेन हो सकती है। सीने में जलन हो सकती है, साथ ही आपको खट्टी डकारें आ सकती हैं। पेट में दर्द भी कभी-कदार हो सकता है। तो ये जो सारे सिम्पटम्स है वो खिंचाव की वजह से भी होता है। आप इस टाइम पर अपने आप को रेगुलर चेकअप में आपको जाना चाहिए और आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट हैं या नहीं, ये चीज़ें आपको डॉक्टर आपके जो सजेस्ट करते हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। आशा करते हैं आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।